अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शाही चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोग सहरी में बना सकते हैं। बिल्कुल देग स्टाइल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है 250 ग्राम, यानी कि 1 कप। इसके अंदर हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। आप चाहें तो साबित इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुंह में आती है। तो इलायची का पाउडर ऐड करने से थोड़ा ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। तो हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे ऑयल के साथ, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको हम बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है अपने। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने ये पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 किलो चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। आपको अगर कम क्वांटिटी में बनानी है तो इसको हाफ़ कर लें। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ़ कर सकते हैं आप। तो इसको ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ साबित गरम मसाले ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिसमें बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें और दालचीनी है। 2 तेज़पत्ते शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से 2 मिनट और फ्राई करेंगे हम। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्चों का पाउडर 3 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक ½ टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट क्वांटिटी है। तो मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि मसालों का कच्चापन निकले, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लें। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ क्वांटिटी में। हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो एंड तक देखें। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करके भून लें। देखें, यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से हमने फ्राई किया है, इसका ऑयल तकरीबन सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। शाही कोरमा है तो ये लाजमी ऐड किया जाएगा। 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। खोया शामिल करने के बाद और अच्छी तरह से इसको भून लें। जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त कोरमा बनके तैयार होगा। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये तमाम शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको मसाले के साथ जस्ट हमें मिक्स करना है, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। मसाला क्योंकि हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसको चिकन के साथ पकाएंगे। तो हल्का सा पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। देखें, चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है इसके अंदर, तो ये इसी पानी में अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। फ्लेम को आपने अब हाई कर देना है। अब हम इसके अंदर एक पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें, ये पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल करना है। ये मैंने कैसे बनाया है ये आप देख लें। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 से 9 बादाम लिए हैं, 2 टेबल स्पून खसखस ली है और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है। इन तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे पानी के साथ। 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से पीस लें, और ये आपने तमाम इसके अंदर शामिल कर देना है। और जो हमने दही बचाया था शुरू में, वो भी आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने इसको इसके साथ भूनना है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे कोरमे में। अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से भुन रहा है। देखिए, ये अभी से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका लुक।
बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमा है। जब आप इसको बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू आएगी। तो 5 से 10 मिनट इसको हमने भूनना है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको और भी ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए 2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी शो हो जाएगा। गरम मसाला शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, इसके हम 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे। ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड मत कीजिएगा, वरना हमने जितने भी मसाले डाले हैं उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ एसेंस की आएगी। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। ये दोनों चीज़ें एंड में शामिल की जाती हैं खुशबू के लिए। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे, ताकि जितना भी ऑयल है वो सेपरेट होके ऊपर आ जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं दम देते हुए और ये देखें कौरमा बिल्कुल ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कौरमे की। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैं आपको चिकन कौरमे की रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा।